नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम कृष्णा है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ उसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। ये कोई पुरानी दंत कथा या सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि हाल के समय में घटी एक सच्ची और डरावनी घटना है। अप्रैल 2025 में जब कृष्णा अपने भतीजे के मुंडन संस्कार के लिए गांव गया, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बनने वाली है। गंगा घाट, एक सुनसान स्कूल, एक रहस्यमयी मंदिर और अंत में उसका अपना ही घर। हर जगह कोई अनदेखी ताकत उसका पीछा करती रही। शुरुआत में उसने इसे थकान और वहम समझा, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गईं, उसका डर हकीकत में बदलता चला गया। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उस साए की है जो एक इंसान से जुड़ जाए तो फिर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कृष्णा है। मैं लखनऊ में अपने माता पिता और दादी के साथ रहता हूँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ खुद घटी है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सब अप्रैल 2025 में हुआ, जब मैं अपने भतीजे के मुंडन संस्कार के लिए अपने गांव गया था। मेरा गांव पटना के पास स्थित है और गांव से कुछ ही दूरी पर गंगा नदी बहती है। बाहर से देखने पर मेरा गांव बहुत शांत और खूबसूरत लगता है, लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही गांव मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव देने वाला है। कुछ दिन पहले मेरी दादी आंखों के इलाज के लिए गांव से लखनऊ आई थी। इलाज के बाद तय हुआ कि सभी लोग गांव चलेंगे, क्योंकि मेरे बड़े चाचा के बेटे का मुंडन संस्कार तय हो चुका था। हमारे यहाँ जब भी कोई छोटा बड़ा संस्कार होता है, पूरा परिवार गांव ही जाता है। 13 अप्रैल 2025 को मैं, मेरे माता पिता और मेरी दादी ट्रेन से पटना पहुंचे। स्टेशन से हमारा गांव लगभग 30 किलोमीटर दूर था। एक परिचित ऑटो चालक हमें गांव तक छोड़ने आया। शाम होते होते हम सभी गांव पहुंच चुके थे। अगले दिन सुबह सुबह घर में काफी हलचल थी। मुंडन संस्कार गंगा घाट पर होना था, जो गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर था। लगभग 100 रिश्तेदार इस संस्कार में शामिल होने वाले थे। हम सभी लोग गाड़ियों और टेम्पो से घाट की ओर निकले। उसी दिन घाट पर एक स्थानीय मेला भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। चारों तरफ लोग ही लोग थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में मेरे साथ अजीब घटनाएं शुरू होने वाली हैं। जैसे ही मुंडन की तैयारी शुरू हुई, मेरे पिताजी ने गौर किया कि गांव से आए हमारे कुछ रिश्तेदार दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुल 7 लोग अचानक गायब थे। पहले तो हमें लगा कि शायद वे कहीं आगे निकल गए होंगे। हमने आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। पिताजी थोड़े परेशान हो गए। तभी मैंने उनसे कहा कि आप लोग यहीं रहें, मैं उन्हें ढूंढ कर ले आता हूं। मैं अकेला ही भीड़ की ओर बढ़ गया। गंगा घाट पर काफी शोर था। कहीं पूजा चल रही थी, कहीं दुकानदार आवाजें लगा रहे थे और कहीं लोग स्नान कर रहे थे। मैं लोगों के बीच से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता गया। करीब 5 से 7 मिनट तक ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे वे सभी रिश्तेदार घाट के एक कोने में दिखाई दिए। वे आपस में बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि वे हम सबसे अलग हो गए हैं। मैं उन्हें अपने साथ वापस मुंडन स्थल पर ले आया। सबको राहत मिली और मुंडन संस्कार शुरू हो गया। लेकिन सच कहूं तो उसी पल से मेरा मन बहुत अजीब सा बेचैन हो चुका था। जिस जगह मैंने रिश्तेदारों को पाया था, उस जगह का ख्याल मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मुझे बार बार लग रहा था कि मुझे वहां दोबारा जाना चाहिए। संस्कार शुरू हुए करीब 15-20 मिनट ही हुए थे कि मुझे भीड़ में घबराहट होने लगी। सांस लेने में परेशानी हो रही थी और दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बिना किसी को बताए मैं चुपचाप वहां से निकल गया। मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से होकर मैं रिश्तेदारों को लेकर आया था। चलते चलते मैं घाट के उस हिस्से में पहुंच गया जहां भीड़ कम थी। वहीं पास में एक शमशान घाट था।
जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मेरे मन में अजीब सा ख्याल आया कि जैसे वहां मेरा कोई बहुत करीबी रहता हो और मैं उसी के पास जा रहा हूं। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरा वहम है। दिन के उजाले में ऐसी बातें सोचना बेवकूफी है। मैंने वहीं से वापस मुड़ने का फैसला किया और तेज कदमों से मुंडन स्थल की ओर लौट आया। दोपहर करीब 2 बजे मुंडन संस्कार खत्म हो गया और हम सभी लोग गांव वापस लौट आए। उस समय मैंने सोचा कि शायद थकान और भीड़ की वजह से ऐसा महसूस हुआ होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर तो अभी बाकी था। मुंडन संस्कार के बाद जब हम सभी गांव लौट आए तो घर में फिर से वही चहल पहल शुरू हो गई। सामान उतारा गया, सबने नहाया और दोपहर का खाना खाया। मैं भी नहाकर अपने कमरे में कुछ देर लेटा रहा। गांव मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। यहाँ की खुली हवा, खेत, पेड़ पौधे और सुकून भरा माहौल मुझे शहर की भीड़ से बिल्कुल अलग महसूस कराता था। इसलिए जब भी मैं गांव आता था, शाम को पैदल निकलकर गांव घूमना मेरी आदत थी। उस दिन भी शाम करीब 5 बजे मैं घर से निकल पड़ा, बिना ये सोचे कि ये सैर मुझे किस डर के मुहाने तक ले जाने वाली है। मेरे घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर गांव का एक सरकारी स्कूल था। बचपन से ही मैंने उस स्कूल के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी थीं। गांव के लोग कहते थे कि स्कूल में कुछ ठीक नहीं है। रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयां दिखती हैं। पहले मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे लगता था कि गांव में लोग डर फैलाने के लिए ऐसी बातें बना लेते हैं, लेकिन सच कहूं तो उन बातों का असर मेरे दिमाग के किसी कोने में हमेशा बना रहता था। मैं खेतों और बागों के बीच घूमता रहा। कब शाम 6:30 बज गए पता ही नहीं चला। सूरज ढलने लगा था और आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। तभी मुझे याद आया कि स्कूल वाले रास्ते से अंधेरा जल्दी हो जाता है। मैंने सोचा अब घर लौट जाना चाहिए। जैसे ही मैं मुड़ा, मैं स्कूल से लगभग 250 मीटर की दूरी पर था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ सन्नाटा फैलने लगा था। चलते चलते मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। मैंने रुककर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ खेत, पेड़ और कच्ची सड़क थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को संभालते हुए फिर से चलना शुरू किया, लेकिन वो एहसास मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। जैसे जैसे मैं स्कूल के पास पहुंचता गया, मेरे कदम भारी होते चले गए। स्कूल की चारदीवारी करीब 3.5 फीट ऊंची थी और सड़क से सटी हुई थी। दीवार के अंदर एक क्लासरूम की खिड़की सड़क की तरफ खुलती थी। अंधेरा बढ़ चुका था। अचानक मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। मन में एक अजीब सा डर भर गया और नजर अपने आप स्कूल की तरफ उठ गई। मैंने दीवार पकड़कर अंदर झांका। उसी पल मुझे क्लासरूम के अंदर एक साया हिलता हुआ दिखाई दिया। वो साया खिड़की के सामने से गुजरा और क्लासरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बिना किसी आवाज के दरवाजा अपने आप खुला और वो साया बाहर निकलकर गलियारे में गायब हो गया। ये सब देखकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझसे वहां एक पल भी खड़ा रहना मुश्किल हो गया। मैंने तेजी से घर की ओर कदम बढ़ा दिए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे इसकी आवाज कोई और भी सुन लेगा। स्कूल से करीब 80 मीटर दूर सड़क किनारे हमारे कुलदेवता का छोटा सा मंदिर था। डर के मारे मैं सीधे उसी मंदिर की तरफ भागा और वहां जाकर बैठ गया। मंदिर के पास बैठते ही मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे आसपास है, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। हिम्मत करके मैंने अपने बड़े पिताजी को फोन किया, जो गांव के बाजार से लौट रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कहां तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो स्कूल के पास हैं और बस आने ही वाले हैं। मैं मंदिर से ही स्कूल की तरफ देखने लगा कि शायद वे दिख जाएं, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं घर अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसी दौरान मुझे लगा जैसे मंदिर के बाहर कोई खड़ा है। अचानक एक अजीब सी घुर्राने जैसी आवाज मेरे कानों में पड़ी। डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर मैंने मंदिर के चारों ओर जमीन पर एक घेरा बना लिया और उसके अंदर बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद मैंने मोटरसाइकिल की आवाज सुनी। मेरे बड़े पिताजी सामने से आते दिखे।
उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मैं जल्दी से उनके पास गया और पीछे बैठ गया। लेकिन जैसे ही मोटरसाइकिल चली, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर वजन रख दिया हो। सिर में तेज दर्द शुरू हो गया, जो धीरे धीरे कंधों तक फैलने लगा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। जैसे ही हम घर के गेट पर पहुंचे और मैं नीचे उतरा, दर्द एकदम से गायब हो गया। उस रात मैं देर तक ये सोचता रहा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। उस रात के बाद मैं पूरी तरह से अंदर से हिल चुका था। हालांकि मैंने अपने बड़े पिताजी या घर में किसी को भी उस दर्द और डर के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे खुद लग रहा था कि शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। अगले दिन पिताजी को काम के सिलसिले में लखनऊ लौटना था। मैं और मेरी माँ गांव में ही रुक गए। गांव का माहौल फिर से सामान्य लगने लगा। दिन में रिश्तेदारों से मिलना, हंसी मजाक करना और शाम को घर में बैठना, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था। अगले 7-8 दिनों तक मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मैंने स्कूल वाले रास्ते से शाम के बाद निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। मंदिर, घर और रिश्तेदारों के बीच ही खुद को सीमित रखा। धीरे धीरे मेरा डर थोड़ा कम होने लगा। मुझे लगा कि शायद वो सब सिर्फ डर और थकान का असर था। तय समय के बाद मैं अपनी माँ और दादी के साथ लखनऊ लौट आया और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 15 मई को मेरी स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। मुझे गांव बहुत पसंद था, इसलिए मैंने अपने माता पिता से दोबारा गांव जाने की इच्छा जताई। उन्होंने भी सोचा कि छुट्टियों में गांव जाना अच्छा रहेगा। इस बार मैं अपनी दादी के साथ 20 मई 2025 को गांव पहुंचा। माता पिता लखनऊ में ही रह गए। गांव पहुंचते ही मैं फिर से पुराने माहौल में रम गया। मेरे चचेरे भाई, दोस्त सब साथ थे। हम दिन भर घूमते, बातें करते और हंसते रहते। कुछ दिनों बाद पता चला कि 4 जून को हमारी एक दूर की बुआ की शादी है। शादी गांव से करीब 2 घंटे दूर एक बड़े मंदिर में होनी थी। पूरे परिवार ने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही मंदिर मेरे डर को फिर से जिंदा करने वाला है। 4 जून को हम सभी लोग 2 गाड़ियों में शादी में पहुंचे। मंदिर बहुत बड़ा था। आगे का हिस्सा शादी के लिए इस्तेमाल होता था और पीछे का हिस्सा बिल्कुल सुनसान और अंधेरा रहता था। शादी के बाद जब हम लौटने लगे, मैं अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। आगे वाली सीट पर मेरा भाई अपने बेटे यानी मेरे भतीजे को गोद में बैठाया था। तभी अचानक मेरी नजर सामने पड़ी और मैं सन्न रह गया। मैंने देखा कि मेरे भाई की गोद खाली थी। भतीजा वहां नहीं था। अभी 2 सेकंड पहले ही वो मुझे दिखा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बिना किसी को बताए मैं गाड़ी से उतरा और मंदिर के अंदर उसकी तलाश में चला गया। सामने का हिस्सा पार करते ही मंदिर का पिछला भाग शुरू हो गया, जहां घुप अंधेरा था। वहां न कोई आवाज थी, न कोई रोशनी। मैं किसी तरह अंदर बढ़ता गया। उस समय मेरी हालत अजीब थी, जैसे मैं पूरी तरह होश में नहीं था। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और पीछे की ओर रोशनी डाली। तभी मंदिर के एक कोने में मुझे मेरा भतीजा खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसका सिर झुका हुआ था और वो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास जाने के लिए 3-4 कदम ही बढ़ा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे वहीं रोक लिया हो। उसी पल मुझे होश आया। मैंने चारों तरफ देखा। मंदिर के उस अंधेरे हिस्से में मेरे अलावा कोई नहीं था। मुझे समझ आया कि अगर भतीजा सच में खोया होता तो मेरे साथ और लोग भी होते। डर से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने तुरंत अपनी फ्लैश लाइट मंदिर के गेट की ओर घुमाई। गेट मुझसे करीब 250 मीटर दूर था और बीच में सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। बिना पीछे देखे मैंने पूरी ताकत लगाकर गेट की ओर दौड़ लगा दी। एक सांस में मैंने वो दूरी तय कर ली। जैसे ही बाहर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरा भतीजा तो गाड़ी में मेरे भाई की गोद में बैठा हुआ था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने भाई से पूछा कि बच्चा कहीं खो गया था क्या? उसने हैरानी से कहा कि बच्चा तो पूरे समय उसी के पास था। ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और मंदिर की ओर देखने लगा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई ताकत मुझे वापस अंदर बुला रही है। मैंने मन ही मन मंदिर की ओर हाथ जोड़कर माफी मांगी और नजर झुका ली। उस दिन के बाद मैं समझ गया कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ मेरा भ्रम नहीं है। मंदिर वाली घटना के बाद मैं अंदर से पूरी तरह डर चुका था, लेकिन फिर भी गांव में रहना मेरी मजबूरी थी। छुट्टियां भी खत्म नहीं हुई थी और माता पिता भी लखनऊ में थे।
मैंने किसी को भी वो पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे कमज़ोर या वहमी समझेंगे। मैं बस इतना जानता था कि अब मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगा। गांव का हमारा घर काफ़ी बड़ा था, लगभग हवेली जैसा। नीचे का हिस्सा मेरे बड़े पिताजी का था और ऊपर के कमरे भी उन्हीं के हिस्से में आते थे। जब भी मैं गांव आता था, मैं अपने चचेरे भाइयों के साथ बड़े पिताजी के घर के ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में ही सोता था। वो कमरा हम लोगों का अड्डा था। उसी कमरे में हम बातें करते, मोबाइल देखते और देर रात तक जागते रहते। उस ग्राउंड फ्लोर पर कुल 3 कमरे थे और एक स्टोर रूम भी था, जिसमें पुराना सामान भरा रहता था। उस स्टोर रूम में कभी दरवाजा नहीं लगाया गया था, बस ऊपर की तरफ खुला हुआ हिस्सा था। हमारे कमरे के ठीक बाहर एक संकरी गली थी। उसी गली के आखिर में एक वॉशरूम था और उसके सामने ही वो स्टोर रूम था जिसमें दरवाजा नहीं था। अगर कोई हमारे कमरे की खिड़की से बाहर देखे तो स्टोर रूम साफ दिखाई देता था। दिन में वो जगह साधारण लगती थी, लेकिन रात के समय वहां खड़ा होना भी अजीब लगता था। मुझे कभी-कभी लगता था कि उस अंधेरे में कोई मुझे देख रहा है। एक दिन मेरे सबसे बड़े चचेरे भाई किसी काम से रात में रिश्तेदार के यहाँ चले गए। उस रात कमरे में सिर्फ मैं और मेरा दूसरा चचेरा भाई थे। वो मुझसे उम्र में बड़ा था और बहुत बहादुर माना जाता था। वो कभी भी रात में अकेले खेतों में चला जाता था, इसलिए मुझे उसके साथ रहने में थोड़ा सुकून था। लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। शाम करीब 6:30 बजे मेरा वही चचेरा भाई छत पर पानी की टंकी में नहाने गया। गर्मी का मौसम था, लेकिन नहाते ही उसने बताया कि पानी बहुत ठंडा लग रहा था। उसने जब टंकी का नल बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो पास रखी ईंट पर उसे एक डरावनी इंसानी आकृति बनी हुई दिखाई दी। डर के मारे वो तुरंत नीचे भाग आया। मैंने उसे समझाया कि शायद किसी पेड़ की परछाई होगी। हम दोनों ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। रात का खाना खाया और अपने कमरे में आकर लेट गए। वो पलंग पर दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया और मैं दरवाजे की तरफ। मोबाइल पर वीडियो देखते देखते रात के करीब 10:30 बज गए। 12 बजे के बाद इंटरनेट फिर से चलने वाला था, इसलिए मैं थोड़ा जागता रहा और फिर मोबाइल साइड में रखकर सोने की कोशिश करने लगा। सोए हुए मुश्किल से 10-15 मिनट ही हुए थे कि मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। कमरे की हवा भारी हो गई थी। सांस लेना मुश्किल लग रहा था, जैसे कोई सीने पर बैठा हो। तभी मेरा चचेरा भाई अचानक उठकर बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कृष्णा, तुम मेरी शर्ट क्यों खींच रहे हो? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि मैं तो सो रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो बिल्कुल गंभीर था। उसने दोबारा कहा कि कोई उसकी शर्ट खींच रहा है। अब मेरे शरीर में भी सिहरन दौड़ गई। कमरे में हमारे अलावा कोई नहीं था। बाहर वाली गली से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हम दोनों चुप हो गए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपना ही दिल सुनाई दे रहा था। मेरी नजर बार बार स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। उस खुले हिस्से से अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। मुझे लगा जैसे वहां कोई खड़ा है और हमें देख रहा है। मैं भगवान का नाम लेने लगा और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आवाजें अचानक बंद हो गईं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन डर वहीं का वहीं था। उस रात हमें नींद नहीं आई। हम बस सुबह होने का इंतजार करते रहे। मुझे तब समझ में आ गया था कि जिस चीज ने गंगा घाट, स्कूल और मंदिर में मेरा पीछा किया था, वो अब मेरे घर तक आ चुकी है। उस डरावनी रात के बाद भी मैं गांव छोड़कर नहीं जा सका। दिन निकलते ही सब कुछ सामान्य दिखने लगता था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। मैं हर समय चौकन्ना रहने लगा। अकेले वॉशरूम जाना, बाहर गली में खड़ा होना, सब डराने लगा था। मैं कोशिश करता कि हमेशा किसी न किसी के साथ रहूं, लेकिन रात को यह मुमकिन नहीं था। अगली रात भी मैं उसी कमरे में सोया। इस बार हम 3 लोग थे, इसलिए थोड़ा हौसला था। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, कमरे का तापमान फिर से बदलने लगा। पंखा चल रहा था, फिर भी ठंड लग रही थी। मेरी आंख खुली और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पैरों के पास खड़ा है। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ ही पलों में मुझे अपने शरीर पर भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे सीने पर बैठ गई हो। मैं न हिल पा रहा था, न बोल पा रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। आंखें खोलना चाहता था, लेकिन शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। तभी मेरे कान के पास किसी के बहुत पास से सांस लेने की आवाज आई। मुझे साफ लगा कि कोई मेरे नाम से मुझे बुला रहा है, कृष्णा।
आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बिल्कुल पास से आ रही थी। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने पूरी ताकत लगाकर भगवान का नाम लिया। अचानक वो दबाव थोड़ा कम हुआ और मैं करवट बदल सका। जैसे ही मैंने आंखें खोली, कमरे में सब सामान्य दिखा। सुबह होते ही मैंने अपने चचेरे भाई को सारी बात बता दी। वो गंभीर हो गया। उसने बताया कि गांव में पुराने समय में इस इलाके में कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं, खासकर हमारे घर के पास वाला हिस्सा पहले शमशान की जमीन मानी जाती थी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आने लगा कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। उसी दिन दोपहर में गांव के एक बुजुर्ग आए। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि मेरी आंखों में डर साफ दिख रहा है। मैंने उनके सामने भी सारी बात रख दी। उन्होंने बताया कि कुछ आत्माएं किसी एक इंसान को चुन लेती हैं और फिर धीरे धीरे उसे कमजोर करती जाती हैं। उन्होंने मुझे अकेले ना रहने और रोज पूजा करने की सलाह दी। उस रात मैं पूजा करके सोया, कमरे में अगरबत्ती जलाई और भगवान की तस्वीर पास रखी। थोड़ी देर तक सब शांत रहा, लेकिन रात के करीब 2 बजे मुझे फिर वही बेचैनी महसूस हुई। इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बाहर बुला रहा हो। मेरे कानों में लगातार वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। मैं बिस्तर से उठने ही वाला था कि अचानक मेरी दादी की आवाज कानों में गूंजी, कृष्णा, बाहर मत जाना। मुझे समझ नहीं आया कि दादी वहां कैसे होंगी। मैंने आंखें खोली तो दादी वहां नहीं थीं, लेकिन उस आवाज ने मुझे रोक लिया। मैं वहीं बैठ गया और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं ये सब अपने माता पिता को जरूर बताऊंगा। अब ये बात मेरे बस की नहीं रही थी। मुझे साफ लगने लगा था कि गांव, मंदिर और हमारा घर तीनों किसी एक ही रहस्य से जुड़े हुए हैं। उस दिन मैंने गांव छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन दिल के किसी कोने में डर बैठा था कि क्या ये सब यहीं खत्म हो जाएगा या ये साया मेरे साथ शहर तक जाएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ गांव की कहानी नहीं रह गई थी, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अगली सुबह जब नींद खुली तो मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। दादी मेरे सिरहाने बैठी थीं और मेरे माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझसे बस इतना पूछा, रात को फिर वही हुआ ना? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप सिर हिला दिया। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, अब देर मत करो कृष्णा, यहां से जाना ही ठीक है। उस दिन पहली बार मुझे अपने ही गांव से डर लगने लगा। वही गलियां, वही घर, वही लोग, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कोई चीज हर वक्त मुझे देख रही है। मैं बाहर निकलता तो हवा भारी लगती, कमरे में बैठता तो घुटन होने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे गांव मुझे छोड़ने नहीं देना चाहता। शाम को पंडित जी को घर बुलाया गया। उन्होंने पूरे घर में पूजा करवाई, धूप दीप जलाया, हनुमान चालीसा और काली चालीसा पढ़ी। जब वे उस स्टोर रूम के पास पहुंचे तो अचानक रुक गए। उन्होंने जमीन पर कुछ देखा और बोले, ये जगह ठीक नहीं है, यहां कुछ बहुत समय से बंधा हुआ है। पंडित जी ने साफ कहा कि मुझे अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके गांव छोड़ देना चाहिए। उन्होंने मेरे हाथ में एक काला धागा बांधा और बोले, ये तुम्हें कुछ हद तक बचाएगा, लेकिन पूरी सुरक्षा नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरी मां रोने लगी और दादी ने उसी समय शहर वापस जाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह मैं, दादी और माँ गांव से निकल पड़े। जैसे ही हम गांव की सीमा से बाहर आए, मेरे सीने का भारीपन थोड़ा कम हुआ। पहली बार मुझे चैन की सांस आई। लेकिन तभी बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे लगा जैसे वही स्कूल, वही शमशान और वही मंदिर बहुत दूर से मुझे देख रहे हों। लखनऊ पहुंचने के बाद लगा कि सब खत्म हो गया। कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। मैं हंसने लगा, चैन से सोने लगा। लेकिन एक रात करीब 2:30 बजे नींद में मुझे फिर वही एहसास हुआ, किसी का मेरे सिर के पास खड़े होने का। मैंने आंखें नहीं खोली, बस मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से मेरे कान के पास कहा, कृष्णा, तू तो चला आया, लेकिन मैं अभी भी हूं। मेरी रूह कांप गई, मैं पसीने से भीग गया। जब आंखें खोली तो कमरा खाली था, लेकिन हवा फिर से भारी थी। अगले दिन दादी ने मुझसे कहा, कुछ चीजें जगह से बंधी नहीं होती, कुछ इंसान से जुड़ जाती हैं।
उनकी बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। क्या वो चीज गांव में नहीं थी? क्या वो मेरे साथ आ गई थी? आज भी जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कभी कभी रात में जब सब सो जाते हैं मुझे अपने कान के पास हल्की सी सांस महसूस होती है। मैं आंखें नहीं खोलता। मैं जानता हूं अगर मैंने देख लिया तो शायद दोबारा कभी चैन से सो नहीं पाऊंगा। मैं नहीं जानता वो क्या था, क्यों मेरे पीछे पड़ा और क्या अब भी है या नहीं, लेकिन एक बात सच है, कुछ गांव सिर्फ जमीन पर नहीं होते, कुछ हमारे अंदर बस जाते हैं। और अगर आप कभी गंगा किनारे किसी गांव, स्कूल या शमशान के पास अजीब सा खिंचाव महसूस करें तो पलट कर मत देखिए, क्योंकि हर बार वापस आने वाला अकेला नहीं आता।